हीरो लाखों में चंद गिनती के होते हैं और सुपर हीरो करोड़ों अरबों में कोई बिरला। ये कहानी एक ऐसे ही सुपर योद्धा की है जिसकी शुरुआत तो शून्य से हुई, लेकिन शून्य का दूसरा सिरा अनंत से जुड़ा होता है। तीसरा सितारा, शक्ति और भी कम। इस बार भी ध्रुव का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन। ये आवाज जैसे ही ध्रुव के कानों में पड़ी, उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, शक्ति स्तंभ पर गढ़े हुए दो शब्दों तीसरा सितारा ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। मार्कस प्लैनेट के एक छोटे शहर मैसोडोरिया में रहने वाला ध्रुव शौर्य, जो अपनी कम उम्र में ही काफी शक्तिशाली बन गया था, पिछले 3 सालों से जी तोड़ मेहनत के बावजूद अपनी शक्तियों को गिरता हुआ पा रहा था। पहले जहां इतनी कम उम्र में एकलव्य स्तर तक आने की वजह से वो सबकी आंखों का तारा था, वहीं 3 सालों से वो एक मजाक बनकर रह गया था। इस वजह से उसके अपने और यहाँ तक कि उसकी जिंदगी का प्यार मंगेतर लारा ज़ियान उसका मजाक उड़ाने लगे। लारा साम्राज्य के सबसे ताकतवर दल अंबर दल की लीडर बनने वाली थी, जिस वजह से वो ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी। ध्रुव के चेहरे या बातों से लारा का दिल नहीं पसीजा। ये देखकर ध्रुव ने रूखे अंदाज में कहा, तो फिर ठीक है, 3 साल बाद हमारे बीच फिर से मुकाबला होगा। अगर मैं जीत गया तो वही होगा जो मैं चाहूंगा, और अगर हार गया तो ये रिश्ता तोड़ देना। लारा उसकी शर्त मानकर वहां से चली गई। कुछ समय बाद मायूस ध्रुव अपनी माँ की समाधि पर आंसू बहाकर कहता है, ये किस बात की सजा मिल रही है मुझे माँ। तब अचानक उसे अपनी माँ से मिली अंगूठी से आत्मा रूप में विदुर नाम का एक बूढ़ा आदमी बाहर आता दिखा। विदुर ने बताया कि उसकी हार के जिम्मेदार वो हैं और अब वही शक्तियां वापस पाने में उसकी मदद करेंगे। शक्तियां बढ़ाने वाली दवा अमृत धारा को बनाने के लिए ढेर सारा सामान लगता, जिसके लिए ध्रुव को 800 सिक्कों की जरूरत थी। इरा ध्रुव की सबसे अच्छी दोस्त उसे 1000 सिक्के उधार देती है। इरा बचपन से ध्रुव के दल यानी शौर्य दल के साथ ही रही, लेकिन उसकी असलियत के बारे में कोई नहीं जानता था। अमृत धारा का सामान लाते समय आमिश दल के मैकी और उसके दोस्त ने इरा को छेड़ा। तब ध्रुव ने चालाकी से इरा को बचाया। कुछ ट्रेनिंग के बाद ध्रुव की शक्तियां बढ़ गई। उसने अपने दूर के भाई सनी से यूथ सेरेमनी में मुकाबले का चैलेंज लिया। सनी उससे ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए ध्रुव ने विदुर से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कहा। कुछ ट्रेनिंग के बाद ध्रुव को और अमृत धारा की जरूरत पड़ी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर चेहरा ढककर रहस्यमय वैद्य बनकर वो नीलामी घर गया और अमृत धारा की नीलामी का इंतजार करने लगा। लेकिन तब उसे वहां अपने पिता अरेंद्र शौर्य दिखे, जिन्हें देखकर वो घबराने लगा। नीलामी घर में अमृत धारा की नीलामी हुई, लेकिन ध्रुव के पिता अरेंद्र उस नीलामी को जीत गए। अरेंद्र ने अमृत धारा ध्रुव के लिए ही खरीदी थी। अब ध्रुव की ट्रेनिंग फिर से शुरू हुई और धीरे धीरे वो 7वें सितारे तक पहुंच गया। यूथ सेरेमनी से पहले ध्रुव की एक्स गर्लफ्रेंड काव्या और उसकी सबसे अच्छी दोस्त इरा ने अपने अपने टेस्ट दिए और अच्छी रैंक हासिल की। जब ध्रुव की बारी आई तो उसने सभी को चौंका दिया। इसके बाद बल्लार नाम के लड़के ने ध्रुव को चुनौती दी, जिसमें ध्रुव जीत गया। ध्रुव की जीत देखकर सभी उसकी शक्तियों पर यकीन करने लगे। उसे ताकतवर होते देख काव्या ने ध्रुव से बात करने की कोशिश की, लेकिन इरा ने जलन के मारे उसे रोक दिया। कुछ समय बाद ध्रुव ने 8वां सितारा भी हासिल कर लिया। फिर यूथ सेरेमनी शुरू होने वाली थी, तब उन्हें सनी की बहन सानवी वहां दिखाई दी। सानवी ध्रुव को पसंद नहीं करती थी। ध्रुव ने दरबार नीलामी घर की मालकिन सायरा दरबार से मुलाकात की और फिर यूथ सेरेमनी शुरू हुई। कुछ लोगों के टेस्ट के बाद ध्रुव का टेस्ट हुआ और वो 8 सितारों वाला शून्य निकला। उसकी रफ्तार देखकर सभी हैरान रह गए और कुछ लोग उससे जलने भी लगे। सनी ने ध्रुव को चैलेंज किया, लेकिन सानवी ने उसे खास करिश्माई शरबत वाली गोली पकड़ा दी। ध्रुव और सनी के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें सनी हार गया। जिस दौरान ध्रुव की काबिलियत देखकर सब सोच में पड़ गए कि वो कैसे इतना ताकतवर हो गया। उतने में सनी ने चीटिंग करते हुए चुपके से रैंक 2 की गोली खाई और ध्रुव पर जोरदार हमला कर दिया। ध्रुव ने फिर भी उसे हरा दिया। सानवी ने भी ध्रुव को चैलेंज किया, लेकिन इरा ने कहा कि अगर उसे किसी से मुकाबला करना है तो वो इरा से करे। तभी बुजुर्गों ने लड़ाई रोकी और ध्रुव को विनर घोषित किया। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान सानवी ने ध्रुव पर हमला किया, लेकिन ध्रुव ने उसे हरा दिया। ध्रुव सानवी को मारने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोका और पहाड़ों में छिप गया। शक्ति भवन में शौर्य दल की शक्तियां रखी जाती थी। अगले दिन इरा ध्रुव को वहां ले गई। ध्रुव ने उस जगह को घूमना शुरू किया, जिसके बाद सब लोग शक्ति ढूंढने में लग गए।
इरा की शक्ति से क्रिस्टल बॉल टूट गया, जिसे देखकर अरेंद्र चौंक गए। ध्रुव और इरा बड़े दरवाजे से अंदर होकर अग्निपथ पर शक्तियां ढूंढने चले गए। ध्रुव अग्निपथ के तीसरे रास्ते पर था और रूम 43 के सामने आकर रुका। उसने ऑक्टेन ब्लास्ट से उसे जब खोला और अंदर जाकर एक लाल रंग का कागज देखा जिसमें क्लास 1 हाई लेवल तकनीक थी। जब दोनों बाहर आए उसे अरेंद्र मिले, जो उसकी तकनीक के बारे में जानकर काफी खुश हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ध्रुव को अफसोस था कि उसने शायद गलत तकनीक चुन ली। ध्रुव और विदुर करिश्माई पाउडर बनाने की बात कर रहे थे। विदुर ने ध्रुव को सामान बताया, लेकिन ध्रुव के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने सायरा का दिया हुआ ग्रीन कार्ड निकालकर उसके पैसों से 7 अमृत धारा की बोतलें बनाई और उन्हें नीलाम करने गया। नीलामी पूरी करने के लिए सायरा ने उससे 2 दिन की मोहलत मांगी और विदुर ने सायरा से करिश्माई पाउडर का कुछ सामान मांगा, जिससे चरक गुरु हैरान हो गए। ध्रुव और विदुर के वहां से जाने के बाद चरक गुरु ने सायरा को बताया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो सामान करिश्माई पाउडर का है जो सिर्फ एक रैंक 4 का हकीम बना सकता है। जरूर हमसे कुछ छिपाया जा रहा है। अगले दिन शौर्य दल नीलामी घर से आए न्योतों के साथ नीलामी के लिए रवाना हुआ। नीलामी हॉल में पहुंचकर सब अपनी जगह पर बैठ गए। नीलामी शुरू हुई और सायरा ने सभी को अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज में अमृत धारा के बारे में बताया कि कैसे उसने ध्रुव को 3 स्टार से 8 स्टार तक पहुंचने में मदद की। आमिष दल स्प्रिंग पाउडर नाम की एक बेकार दवा बेचने लगा, जिससे शौर्य दल के बाजार खाली होने लगे। फिर ध्रुव ने सायरा को आमिष दल को सामान बेचना बंद करने के लिए कहा। सायरा ने मना कर दिया, लेकिन विदुर ने उसे 5 करिश्माई गोलियां मुफ्त में देने की पेशकश की, जिसके बाद सायरा ने हामी भर दी। आमिष दल सोचने लगा कि शौर्य दल की दवाई का क्या करें। फिर उनके हकीम के कहने पर दवाई का दाम कम करने का फैसला लिया गया। दूसरी ओर शौर्य दल ने ढेर सारा मुनाफा कमाया। इस बात से अरेंद्र खुश हो गए, लेकिन तभी सायरा ध्रुव के हाथ की अंगूठी देखकर उसे पहचान गई कि वही रहस्यमयी हकीम था। ध्रुव घबराने लगा और उसने सायरा को कुछ न कहने को कहा। आमिष दल के बाजार दिवालिया होने लगे, वहीं ध्रुव शौर्य दल के बाजारों की देखरेख करने लगा। इस दौरान एक दिन उसे खबर मिली कि मैकी एक बार फिर इरा को तंग कर रहा था। ध्रुव ने देखा कि मैकी के साथ एक हकीम खड़ा था जो इरा को बहुत चाहने लगा था। ये वही हकीम था जिसने स्प्रिंग पाउडर बनाई थी। फिर उसके और मैकी के बीच एक जोरदार मुकाबला हुआ, जिसमें मैकी जख्मी हो गया। जब ध्रुव उसे मारने के लिए तैयार हुआ तो अबराल आमिश वहां आया और ध्रुव को ललकारा। उसके बाद ध्रुव शक्तियों के बवंडर में फंस गया, जिसे बचाने के लिए उसके पिता अरेंद्र को आना पड़ा। दूसरी तरफ हकीम अधीश को इरा चाहिए थी, जिसके बदले अबराल आमिश ने दल को और ताकतवर बनाने का वादा किया, जिसके लिए अधीश राजी हो गया। ध्रुव अधीश को मारने के लिए आमिश दल पहुंचा, लेकिन वहां उसे इरा आती दिखी, जिसने अधीश को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। फिर ध्रुव ने अधीश को मार दिया। इधर रक्ष एकेडमी का एडमिशन शुरू हुआ और सानवी की दोस्त मुस्कान ने सभी को अंदर का रास्ता दिखाया। सानवी के पीछे पड़े लड़के लोबो तक खबर पहुंची कि इतना सब होने के बाद सानवी मन ही मन ध्रुव को चाहने लगी थी, जिससे वो जलने लगा। ध्रुव एक गलत फहमी का शिकार होकर मैडम जुबेदा के सामने फंस गया। एकेडमी की मैडम जुबेदा ने ध्रुव से कहा, लगता है तुम्हें नियम पसंद नहीं। अगर तुम्हें नियमों में छूट चाहिए तो मुझे हराना होगा। मैडम जुबेदा और ध्रुव का मुकाबला हुआ, जिसमें ध्रुव ने मैडम जुबेदा को हराकर सभी को चौंका दिया। मैडम जुबेदा ने ध्रुव को साल भर की छुट्टी दी और ध्रुव ने उन्हें अपने घर पर रहने का न्योता दिया। ध्रुव ने दरबार नीलामी घर जाकर बाहर रहने का सारा सामान खरीदा और सायरा को बताया कि वो साल भर के लिए मैसोडोरिया से बाहर रहेगा। ध्रुव बिना किसी को बताए मैसोडोरिया छोड़ने लगा। इस दौरान लारा खुद को ट्रेन कर रही थी। एक नौकर ने उसे बताया कि उसके पिताजी उससे मिलने आए थे। लारा के पिता अम्बरीश को डर था कि कहीं ध्रुव लारा को न हरा दे, इसलिए उन्होंने लारा को शौर्य दल से माफी मांगने के लिए कहा। दूसरी तरफ विदुर ने ध्रुव को एक बड़ा सा काला पत्थर दिया जो शक्तियां खींचता था। ध्रुव इस पत्थर को ढोने के बाद काफी थक गया और एक छोटे शहर अबाबा पहुंचा। एक दवा की दुकान में जाकर ध्रुव ने बोतलें खरीद कर बाहर जाते हुए एक सफेद कपड़ों वाली लड़की देखी जो योद्धाओं से घिरी हुई थी। वो भी एक खोजी डॉक्टर परी थी। अगली सुबह उठकर ध्रुव ने अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया और मुख्य इलाके के पास पहुंचकर उसे दिखा कि वहां पर अबाबा शहर के 3 दल थे। ध्रुव ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक पेड़ को उखाड़कर सभी को हैरान कर दिया।
अंदर जाने पर ध्रुव को जादुई सांपों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसने एक जादुई तेंदुए से भी लड़ाई की। आगे बढ़ते हुए ध्रुव ने डॉक्टर परी को एक खाई में गिरने से बचाया। रात में ध्रुव और डॉक्टर परी गुफा में घुसे और उन्होंने एक बड़े पथरीले सांप का सामना किया। ध्रुव ने अपनी चालाकी और परी के जादू का इस्तेमाल करके सांप को हरा दिया। फिर उसने आगे बढ़कर एक लकड़ी का दरवाजा तोड़ा और एक खुफिया कमरे के अंदर पहुंचा। ध्रुव और डॉक्टर परी पत्थर हटाकर अंदर घुसे और टेबल पर डिब्बे देखकर खुश हो गए। वहां उन्हें कंकाल, सिक्के, जेवरात और पौधे मिले। ध्रुव ने डिब्बों को खोला और उसे पॉइजन का नुस्खा और उड़ने वाली तकनीक मिली। तभी उन्हें बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। ध्रुव ने परी पर शक किया, लेकिन बाद में पता चला कि भेड़िया टोली का अरशान योद्धाओं के साथ वहां आ गया था। अरशान ने ध्रुव को मारने और सामान इकट्ठा करने की कोशिश की। ध्रुव ने डॉक्टर परी की मदद से योद्धाओं को हराया और वो दोनों वहां से भाग निकले। फिर ध्रुव ने कई तिलिस्मी जानवरों से लड़ाई की और एक लाल भेड़िए को मारकर उसका तिलिस्मी पत्थर हासिल किया। विदुर ने उसे उड़ने वाली तकनीक सिखाई, लेकिन एक प्राचीन आत्मा ने उस पर हमला कर दिया और ध्रुव बेहोश हो गया। होश में आने पर उसे पीठ पर टैटू मिला। ध्रुव ने विदुर की मदद से एक नक्शा ढूंढा जो दैत्य रोशनी तक जाता था। इस बीच डॉक्टर परी ने भी अपनी शक्तियों और अनुभव से ध्रुव की मदद की। परी से विदा लेने के बाद ध्रुव ब्लैक रॉक सिटी पहुंचा और उसने हकीम एसोसिएशन में टेस्ट दिया और रैंक 2 हासिल की। उसने हकीम लोका से बर्फीला फंवारा ढूंढने में मदद मांगी, लेकिन लोका ने उन्हें बताया कि वो चीज किसी भी एसोसिएशन में नहीं थी। थका हारा ध्रुव हकीम जामिल के पास पहुंचा और उसने बड़ी मुश्किल से उससे जादुई लिक्विड के बदले बर्फीला फंवारा हासिल किया। ओहान हवाई सर्विस का इस्तेमाल कर ध्रुव टाइगर डेजर्ट जाने के लिए तैयार हुआ। मुसीबतों का सामना करता हुआ ध्रुव एक गर्म रेगिस्तान शहर में पहुंचा और सैनिकों के साथ बहस के बाद उसे हकीम के रूप में पहचान कर अंदर जाने दिया गया। ध्रुव नक्शा खरीदने के लिए एक दुकान में गया, जहां का दुकानदार एक बूढ़ा आदमी किसी काम में व्यस्त था। ध्रुव को सुलगते कमल की रोशनी के नक्शे का एक टुकड़ा मिला, लेकिन बूढ़े आदमी ने इसे बेचने से मना कर दिया। नक्शे के टुकड़े के लिए दोनों का भीषण मुकाबला हुआ, लेकिन वो बूढ़ा ध्रुव पर हावी होने लगा। विदुर ने बीच में आकर ध्रुव को बचाया। बूढ़ा आदमी हार मान गया और ध्रुव को पता चला कि वो बर्फ का शहंशाह युगराल था, जो साम्राज्य के शक्तिशाली 10 में गिना जाता था। युगराल ने अपने श्राप को तोड़ने के लिए ध्रुव से मदद मांगी। बदले में उसने ध्रुव को दिव्य रोशनी का नक्शा दिया और नागरानी हिनिसा से सावधान रहने को कहा। ध्रुव नक्शा लेकर अगले दिन टाइगर डेजर्ट के लिए निकला। उसने रेगिस्तान में आधा दिन बिताया कि तभी एक योद्धा ने उससे मदद मांगी, क्योंकि उसके साथियों पर नागोरा के लोगों ने हमला कर दिया। ध्रुव को पता चला कि वो योद्धा उसके भाई की योद्धा टोली का हिस्सा था और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। ध्रुव और वो योद्धा फौलाद टोली के योद्धाओं को बचाने के लिए गए। ध्रुव ने नागोरा लोगों पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। फौलाद टोली के योद्धाओं ने ध्रुव को उनके साथ चलने के लिए कहा। ध्रुव पेंजर शहर रवाना हुआ अपने भाइयों से मिलने। ध्रुव और उसके भाइयों के बीच बातचीत हुई और ध्रुव को पता चला कि दक्ष रैंक हासिल करने के लिए उसे टाइगर डेजर्ट जाना होगा। ध्रुव बेला से मिला, जो आधी इंसान आधी नागोरा लड़की थी। ध्रुव और बेला ट्रेनिंग ग्राउंड पर गए, जहां ध्रुव ने अपने भाई रक्षित से मुकाबला किया और उसे हरा दिया। ध्रुव, बेला और उसके भाई टाइगर डेजर्ट पहुंचे, जहां बेला चौंक कर बोल उठी, यहाँ तो मुझे दिव्य रोशनी महसूस हो रही है। विराट को पता चला कि रोशनी शायद जमीन के नीचे थी। ध्रुव और उसके भाइयों ने कुछ योद्धाओं को बुलवाया, जो इस इलाके की खोजबीन करने लगे। इतने में उस इलाके में भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी रक्षित ने अपने दुश्मन पाशा पर हमला कर दिया। वो लोग एक बड़े काले गड्ढे तक पहुंचे, जिसमें 10 गुफाएं थी। बेला ने अजीब शक्ति को महसूस करके सही रास्ते का पता लगाया। ध्रुव, विराट और बाकी लोग एक गुफा में गए। अचानक गर्मी बढ़ने लगी और ध्रुव को समझ आया कि वो जरूर दिव्य रोशनी के करीब था। ध्रुव ने बाकी योद्धाओं को लौटने को कहा और धीरे धीरे वो तीनों आगे बढ़ते रहे। आगे लावा ही लावा था। बेला ने बताया कि लावा में कोई ताकतवर चीज छुपी हुई है। ध्रुव ने उड़ान भरी और तभी बेला ने उसे बताया कि उस चीज को ध्रुव का पता लग गया था। लावा से उफनते हुए एक बड़ा सा तिलिस्मी जानवर बाहर आया और उसने ध्रुव पर हमला कर दिया। हमलावर जानवर एक तरह का ड्रैगन था। ध्रुव ड्रैगन को हराकर आगे बढ़ा, लेकिन वो ड्रैगन वापस आ गया और इस बार
विराट और बेला को मारने के लिए उनकी ओर जा रहा था। ध्रुव वापस लौटा, लेकिन उस ड्रैगन ने विराट को जख्मी कर दिया और बेला को खाने के लिए उसके पास गया। बेला की आंखों से जादुई गोले निकले, जिस वजह से वो ड्रैगन भाग गया। बेला ने ड्रैगन से बात की और उसे पता चला कि दिव्य रोशनी लावा के अंदर थी। ध्रुव लावा में कूदता है और विदुर की सफेद शीत रोशनी से बचता हुआ तिलिस्मी ड्रैगन का पीछा करता रहा। तिलिस्मी ड्रैगन ध्रुव को हरे रंग की चमकती हुई रोशनी दिखाने लगा, जिसके पास पहुंचकर ध्रुव को वो चीज खाली मिली। ध्रुव को पता चला कि वहां एक कैंचुली थी। ध्रुव ने कहा, इसका मतलब नागरानी हिनिसा पहले ही यहां आ चुकी है। फिर ध्रुव विराट को बताकर नागरानी हिनिसा से दिव्य रोशनी हासिल करने निकला। 1.5 महीने तक चलकर टाइगर डेजर्ट पहुंचने के बाद वो पानी की तलाश में नागोरा लोगों के तालाब के पास पहुंचा। वहां नागोरा महिलाओं की नेता सिपली ने ध्रुव पर हमला किया। साम्राज्य के शक्तिशाली 10 योद्धा ध्रुव को बचाने आए और सिपली पर हमला करने लगे। अब बाजी पलटती सी नजर आ रही थी। शिकारी खुद शिकार बन रहा था। सिपली अनगिनत सांपों को छोड़ते हुए भाग गई। तब एक रहस्यमयी काले कोट वाले योद्धा ने उसे बचा लिया। ध्रुव को पता चला कि उन लोगों में सबसे आगे गोलियों का राजा शांडिल था, जो दिव्य रोशनी हासिल करने आया था। ध्रुव शांडिल से पहले दिव्य रोशनी हासिल करने के लिए निकल पड़ा और आखिर में नागरानी के किले के पास पहुंचा। वो शाइन सिटी पहुंचा और शांडिल और नागोरा लोगों के मुकाबले को देखने लगा। शांडिल नागरानी को दिव्य रोशनी के बदले गोलियां देने की बात करने लगा, लेकिन नागरानी ने इनकार कर दिया। वहीं रहस्यमयी काले कोट वाले योद्धा की अनजान मदद खत्म नहीं हुई थी। उसने सबको बहकाने आई नकली नागरानी को मार दिया। वो योद्धा याना थी। वहीं ध्रुव जहरीले तालाब में तैरते हुए आगे बढ़ता रहा, जिसके बाद उसे दिव्य रोशनी और नागरानी हिनिसा नजर आए। हिनिसा दिव्य रोशनी के अंदर ताकतवर बनने के लिए घुसी, पर ऐसा करते ही उसने चौंक कर कहा, यह मुझे क्या हो रहा है? मैं एक सतरंगी सांप में कैसे बदल गई? हिनिसा नई चुनौती से जूझ रही थी और इधर ध्रुव दिव्य रोशनी को लेकर भाग गया। याना ने ध्रुव पर हमला किया, लेकिन दोनों को एक दूसरे की सच्चाई पता चल गई। याना 6 नागोरा लीडर्स में से एक को जख्मी कर पाई, लेकिन बाकी 5 मिलकर 100 फीट का सांप बनाने लगे। तब ध्रुव और विदुर ने याना को बचाया। फिर एक गुफा पहुंचकर ध्रुव दिव्य रोशनी को काबू करने की कोशिश करने लगा। विदुर और सतरंगी नागिन, जो ध्रुव के साथ ही थी, उन्होंने जिंदा बचने में ध्रुव की मदद की, क्योंकि रोशनी बहुत खतरनाक थी। दिव्य रोशनी की बाधा से पार कर ध्रुव वापस युगराल से मिलने डेजर्ट सिटी पहुंचा और उसने रेतीले धतूरे के बदले नक्शे का टुकड़ा हासिल किया। युगराल ने दवा खाकर शक्तियां वापस हासिल कर ली। ध्रुव और युगराल पेंजर शहर पहुंचे, जहां रेगिस्तान टोली के लीडर दर्रा ने फौलाद योद्धा टोली पर हमला कर दिया था। तभी ध्रुव ने अपने भाई रक्षित को बचाया, जिसके लिए उसे मीरान से मुकाबला कर उसे हराना पड़ा। वहां ध्रुव को पता चला कि बेला गायब हो गई थी। सच जानने के लिए ध्रुव रेगिस्तान योद्धा टोली में घुसकर योद्धाओं को पीटने लगा और उसने दर्रा के सामने अपना खतरनाक रूप दिखाया। किसी योद्धा ने डर के मारे सच उगला, मोहार दल के मिशाक ने बेला को अगवा कर लिया है, क्योंकि उसकी करिश्माई नागफूल आंखें थी। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। ध्रुव मोहार दल के घर जाने के लिए सीढ़ी से नीचे उतरा, लेकिन तभी उसे दरवाजे पर खड़ी लारा दिख गई। ध्रुव और युगराल सैनिकों की नजरों से बचते हुए किले की छत पर पहुंचे और ध्रुव ने अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे बेला वहां नहीं मिली। मिशाक ने अपने जन्मदिन का जश्न मनाया और खुद को मोहार दल के नए गठबंधन का लीडर घोषित किया। ध्रुव ने मिशाक का मजाक उड़ाकर उसे चैलेंज किया। उन दोनों में मुकाबला हुआ और ध्रुव जीत गया। मुकाबले के बाद ध्रुव ने मिशाक को जान से मार दिया कि तभी एक हरे रंग की लड़की बीच में आकर बेला को उठाकर ले गई। युगराल चिल्लाया, अब ये हरी लड़की कौन है? कहीं ये कोई तिलिस्मी मानव तो नहीं? ध्रुव और युगराल मिलकर उस लड़की का सामना करने लगे, लेकिन वो हरे रंग की लड़की ध्रुव और युगराल से बचकर बेला को बेहोश करते हुए वहां से भाग गई। ध्रुव और युगराल उस हरे रंग की लड़की का पीछा करने लगे। बीच में बाजा नाम का एक खतरनाक सांप आया, जिसकी मदद से वो रहस्यमयी हरी लड़की भाग गई। इस दौरान ध्रुव दोनों दिव्य रोशनियों को मिलाने में कामयाब हुआ और उसने तिलिस्मी सांपों के बादशाह पर हमला किया। हमले की वजह से ध्रुव बेहोश हो गया, लेकिन युगराल ने उसे बचा लिया। याना और मेघावत ने मोहार दल के पास जाकर इस घटना की जानकारी प्राप्त करने का फैसला किया। ध्रुव पेंजर शहर में होश में आया,
लेकिन उसे आचार्य की कोई आहट महसूस नहीं हुई। ध्रुव को पता चला कि आचार्य विदुर की अंदरूनी शक्तियां खत्म हो गईं और वो गहरी नींद में चले गए। ध्रुव मायूस हुआ और आचार्य को वापस लाने का प्रण लिया। ध्रुव ने दवा बनाने के लिए सामान इकट्ठा किया और हरे कमल की दिव्य रोशनी का इस्तेमाल करके खुद को ठीक किया। उसके बाद ध्रुव और युगराल साम्राज्य की राजधानी ओहान शहर गए, जहां वो नीलामी घर में दवा का सामान लेने पहुंचे। ध्रुव को वहां सायरा दरबार दिखी, जिसने उसे पहचान लिया। सायरा ने ध्रुव को दवा के लिए जरूरी सामान की लिस्ट दी, लेकिन लकी नाम के लड़के ने ध्रुव को धमकी दी सायरा से दूर रहने की। ध्रुव ने आसानी से लकी को मजा चखा दिया, लेकिन उसका बदला लेने आए लकी के दादा लोमान। तब युगराल ने कहा, लगता है अब समय बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अपनी शक्ति सम्राट वाली ताकत दिखाकर लकी के दादा लोमान को डराया। सायरा ने ध्रुव को बताया कि अंदरूनी शक्तियां ग्रीन स्पिरिट सलाइवा के नाम के पौधे से बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन वो पौधा लारा के ज़्यान परिवार के पास था। ध्रुव लारा के दादाजी की मदद करने वहां गया और उसने उनके शरीर से सियरिंग पॉइजन निकालने का फैसला किया ताकि वो ग्रीन स्पिरिट सलाइवा हासिल कर सके। ध्रुव ने लारा के दादा का इलाज किया और 7 बार में उनका सारा जहर निकाला। ध्रुव ने हकीम एसोसिएशन में निया को देखा और हकीम लोका से मुलाकात की। फिर उसने हकीम प्रतियोगिता के पहले होने वाले टेस्ट में हिस्सा लिया और नकली नाम और मुखौटा पहनकर हकीम कंपटीशन में शामिल हुआ। ध्रुव ने सबसे पहले जड़ी बूटियों को निखारने के टेस्ट में पहला स्थान हासिल किया। ध्रुव ने आत्मा शरीर गोली का नुस्खा हासिल किया और जियान महल की पार्टी में शामिल हुआ। वहां उसने सायरा और ताबिश दरबार से मुलाकात की। पार्टी में बख्तावर ने ध्रुव पर हमला कर दिया, जिसका ध्रुव ने सामना किया। ध्रुव और बख्तावर के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन लारा ने बीच में आकर ध्रुव को बचा लिया। बाद में ताबिश और इंद्रवदन ने बख्तावर को डांटा। ध्रुव, ताबिश और इंद्रवदन युगराल और मेघावत की लड़ाई देखने गए। वहां ध्रुव ने हवा में उड़कर सभी को हैरान कर दिया। अगले दिन ध्रुव असली हकीम कंपटीशन में भाग लेने के लिए युगराल के साथ एसोसिएशन गया। वहां उसने हकीम जारांत से मुलाकात की, जबकि मेघावत ने ध्रुव को राजकुमारी ताहिरा से मिलवाया। फिर प्रतियोगिता शुरू हुई और ध्रुव ने अपने मुंह से पर्पल आग निकालकर सभी को हैरान कर दिया। ये ऐसी शक्तियों में से एक थी जिन्हें पाना कई योद्धाओं का सपना था। नतीजे सामने आए और ध्रुव की गोली सबसे ज्यादा असरदार थी, लेकिन तभी जारांत की नजर किनारे के एक हकीम पर गई, जिसकी हरे रंग की रोशनी ध्रुव से भी ज्यादा चमकती हुई दिखाई दे रही थी। सभी हैरान हो गए कि आखिर ये हकीम था कौन। कंपटीशन के दूसरे राउंड में ध्रुव को पता चला कि दवा के नुस्खे में गलती थी। हकीम के शिष्य ध्रुव की अक्ल पर ताने मारने लगे, लेकिन उसे नजरअंदाज कर ध्रुव अपनी दिव्य रोशनी का उपयोग करके दवा बनाने लगा और उसने सभी को हैरान कर दिया। फिर ध्रुव और उस रहस्यमयी हकीम के बीच दवा बनाने का मुकाबला छिड़ा, जिसमें ध्रुव जीत गया। फिर ध्रुव, युगराल, मेघावत और जारांत उस रहस्यमयी हकीम लड़के का पता लगाने के लिए उसके घर पहुंचे। जब वो लड़का अंदर आया तो एक गोली खाकर वो एक अधेड़ उम्र के आदमी में बदल गया, जिसका नाम जुमाका था और वो जोराल साम्राज्य की हकीम एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन था। मेघावत कमरे में जाकर उस हकीम को जान से मारने वाला था, लेकिन जारांत उसे ऐसा करने से रोकने लगा। जारांत गुर्राया, जा जुमाका, तुझे जिंदगी मुबारक। फिर वो बाकियों के साथ वापस लौट गया। हकीम जारांत ने ध्रुव को रैंक 4 की गोली, ग्रीन लाइन्स पिल का नुस्खा और जड़ी बूटियां दी। अगले दिन ध्रुव ने कंपटीशन का आखिरी राउंड लड़ा। उसने देखा कि राजकुमारी, रेहान और जुमाका ने अपना सबसे ताकतवर नुस्खा आखिरी राउंड के लिए बचा कर रखा था। ध्रुव ने जल्द से जल्द जड़ी बूटियां निखार ली और उसने दवा बनाना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसकी दवा जलकर राख हो गई। फिर उसने खुद पर काबू पाया और वो तेज रफ्तार में अंदरूनी शक्तियों को बढ़ाकर दोबारा जड़ी बूटियों को निखारने लगा। आखिर में ध्रुव सभी जड़ी बूटियां मिलाकर दवा बनाने की शुरुआत करने लगा, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ। इस दौरान हकीम जुमाका की दवा पर्पल बैरियर पिल तैयार हो गई थी, जिसके सामने सभी लोग अपनी हार कबूल करने लगे। पर ध्रुव ने अपनी गोली पर 2 लाइंस देखने के बाद काली अंगूठी में बची सफेद रोशनी का इस्तेमाल करने का फैसला लिया, ताकि वो गोली पर तीसरी लाइन भी ला सके। सफेद शीत रोशनी की मदद से वो तीसरी लाइन जोड़ने में भी कामयाब हो गया। तभी अचानक से ध्रुव की कड़ाई फूट गई
और चारों तरफ सफेद कोहरा छा गया। ध्रुव के इस तरह नाकाम होने पर हकीम ज़ारांत जुमाका को विनर घोषित करने वाले थे, लेकिन ध्रुव आवाज लगाकर अपनी गोली सभी के सामने ले आया और मुकाबला जीत गया। जुमाका हकीम ज़ारांत से कहकर ध्रुव की दवा को चेक करवाने लगा, जिसमें हकीम लोका और 6 और बुजुर्ग हकीमों ने ध्रुव की बनाई दवा को कंपटीशन का विनर घोषित किया। फिर ध्रुव हकीम ज़ारांत के पास गया और उसने इनाम वाली आत्मा शरीर गोली और बुजुर्ग बनने की ट्रॉफी हासिल की। वहीं हकीम ज़ारांत और बाकी दोनों बुजुर्ग जुमाका को मारने के लिए चले गए। ध्रुव एसोसिएशन से बाहर आकर सीधे ज्ञान महल में जाकर इंद्रवदन के शरीर से बचा हुआ सियरिंग पॉइजन निकालने लगा। उसके बाद उसने ग्रीन स्पिरिट सलाइवा हासिल करके उनसे विदा लिया और दरबार नीलामी घर से नई कढ़ाई खरीदकर वो होटल में दवा बनाने के लिए गया ताकि वो विदुर को जगा सके। ध्रुव की काली अंगूठी चमक रही थी। युगराल ने ध्रुव को समझाने की कोशिश की कि वो अंबर दल को नाराज ना करे। ध्रुव ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ग्रीन लाइन्स पिल खाई, जिसके बाद वो ताकत जुटाकर महादक्ष बन गया। दरबार नीलामी घर में सायरा दरबार से बात करके ध्रुव अंबर पर्वत के लिए रवाना हुआ और वहां उसने लारा ज्ञान और अंबर दल के बाकी बुजुर्गों को देखा। कुछ तंज भरी बातों के बाद ध्रुव और लारा के बीच मुकाबला शुरू हुआ, जिसमें लारा ने अपना महादक्ष रूप दिखाया और इस दौरान बुखरात को शक हुआ कि ध्रुव ही मिशाक का कातिल था। फिर ध्रुव ने भी अपना महादक्ष रूप दिखाया, जिससे इंद्रवदन को अपनी किस्मत को कोसना पड़ा। ध्रुव और लारा के बीच मुकाबला जारी रहा और दोनों ने एक दूसरे को काफी घायल कर दिया। हकीम शांडिल भी ध्रुव को देखकर हैरान रह गए। लारा ने विंड स्पीक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसके जवाब में ध्रुव ने दोनों रंगों की रोशनियों को जला लिया। उसकी रोशनी देखकर सभी पहचान गए कि ध्रुव ही हकीम द्रुपद मौर्य था, जिसने लारा के दादाजी का इलाज किया था। शांडिल को समझ आया कि ध्रुव के हाथों की हरे रंग की रोशनी हरे कमल की दिव्य रोशनी थी, जो कोई उससे छीन कर ले गया था। ध्रुव और लारा का मुकाबला जारी रहा, जिसमें कुछ ताकतवर हमलों के बाद ध्रुव ने लारा को हरा दिया। शर्त हारने की वजह से लारा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उसे बचा लिया। तभी बुखरात ने ओलाफ को बताया, इस मुकाबले का विजेता ध्रुव शौर्य ही तो मिशाक का कातिल है। यह सुनकर गुस्से में दहकते ओलाफ ने उसे कैद करने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव बचकर भागने लगा। इस दौरान उसे घेर लिया गया और ध्रुव ने दिव्य रोशनी का उपयोग करके भागने की कोशिश की, लेकिन तीनों शक्तिमान बुजुर्गों ने उसे रोक लिया। युगराल ध्रुव की मदद करने आया और उसने तीनों शक्तिमानों को हरा दिया। ओलाफ ने ध्रुव पर हमला किया, लेकिन दिव्य नागिन ने उसे रोक लिया। वहीं युगराल ने शक्तियों की चादर तोड़ दी और ध्रुव और दिव्य नागिन बचकर भागने लगे। ये देखकर ओलाफ ने अंबर महाशक्ति चक्र का उपयोग करके उन पर हमला किया, लेकिन ध्रुव और दिव्य नागिन भागने में सफल रहे। वाखरान, जो एक शक्ति सम्राट था और जो इरा के कहने पर ध्रुव के साथ था, उसने ओलाफ पर हमला किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ओलाफ ने शक्ति पूर्वज लीडर अरसलान को मदद के लिए बुलाया। ओलाफ ने ध्रुव पर हमला किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ध्रुव ने दिव्य नागिन की मदद से अरसलान को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नागिन इसमें नाकाम रही। फिर अरसलान ने ध्रुव को मारने की कोशिश की, पर हिनीसा ने आकर उसे ऐन वक्त पर बचा लिया। उस खतरे से बचकर ध्रुव और नागरानी हिनीसा ने युगराल और वाखरान से विदा ली और वो मैसेडोरिया के लिए रवाना हो गए। रास्ते में वो सोनोमा शहर पहुंचे, जहां जड़ी बूटियों का तहखाना था। वहां ध्रुव को पता चला कि शौर्य दल मुसीबत में था, इसलिए वो जल्द से जल्द मैसेडोरिया लौटने लगा। ध्रुव और हिनीसा शौर्य दल पहुंचे, जहां इरा की छोटी बहन रूबी ने बताया कि कुछ लोग शौर्य दल के बाजार खरीदना चाहते थे। ध्रुव दरबार के अंदर गया और उसने देखा कि आमिश दल और लश्कार दल के लीडर एक हकीम के साथ मिलकर शौर्य दल के बुजुर्गों से बाजार के सौदे की बात कर रहे थे। मामराज और अबराल शौर्य दल पर हमला करके उसके बाजारों पर कब्जा करने को तैयार थे। ध्रुव को देखकर उनके होश उड़ गए। वो दोनों ध्रुव को मरा मान चुके थे, इसलिए अब सच्चाई जानकर हार मानने लगे। ध्रुव ने विरोधी दल को खत्म करके शौर्य दल के लोगों को पेंजर शहर भेज दिया, क्योंकि उसे पता चला कि अंबर दल के लोगों ने शौर्य दल पर हमला किया, जिसके बाद से ध्रुव के पिता गायब थे। ध्रुव ने अंबर दल के पास जाकर ओलाफ को मारने का फैसला किया। ध्रुव और नागरानी हिनीसा एक साथ मैसेडोरिया से रवाना हुए और अगले दिन राजधानी में पहुंच गए।
इस दौरान अंबर दल की लीडर याना वापस आ गई थी, जिसे पता चल गया था कि ओलाफ ने बुजुर्गों के साथ जाकर शौर्य दल को नुकसान पहुंचाया था। तब ध्रुव और याना एक दूसरे को देखकर चौंक गए। फिर ध्रुव ने शौर्य कमल की रोशनी का हमला करके ओलाफ को मार डाला। अरसलान ने ध्रुव को अंबर दल की हिट लिस्ट में डाल दिया और उस पर जानलेवा हमले करने लगा। ऐन वक्त पर आचार्य विदुर जाग गए और वो ध्रुव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आचार्य और अरसलान के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें आचार्य ने शौर्य कमल की रोशनी का इस्तेमाल करके अरसलान को जख्मी कर दिया। ध्रुव याना को कवच लौटाकर जंगल की ओर भाग गया और सारा अंबर दल उसे खोजने में जुट गया। फिर ध्रुव बिलीजा शहर पहुंचा और उसने देखा कि सैनिक उसकी तलाश कर रहे थे। आचार्य ने ध्रुव को दिलबहार दिव्य रोशनी के बारे में बताया, जिसके बाद ध्रुव सीमा पर रुककर भीड़ में मिलकर जाने का प्लान बनाने लगा। ध्रुव योद्धा टोली का नौकर बनकर दरवाजे के पास पहुंचा, जहां अभिराज ने उसे पकड़ लिया। ध्रुव अभिराज पर हमला कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन 20,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने उसे घेर लिया। ध्रुव दारा को हराकर सीमा पार कर गया। इस दौरान एक काली शक्ति ध्रुव के रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। ध्रुव बिना रुके रक्ष अकादमी की तरफ बढ़ता गया। ध्रुव ब्लैक कॉर्नर के पास पहुंचा और वहां लुटेरों को मार कर चला गया। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात व्यापारी दामेश से हुई, जो उसे नक्शे के बदले उसकी रक्षा करने को कहता है। ध्रुव दामेश के साथ आगे बढ़ता रहा कि तभी काला तूफान आ गया और सभी रुककर खुद को बचाने लगे। ध्रुव तूफान के छटने पर ब्लैक मार्क सिटी के नीलामी बाजार पहुंचा। ध्रुव ने 2 लाइन वाली हरी गोली बनाई और तीसरी लाइन बनाने के लिए जोखिम लिया। ध्रुव ने नीलामी में भाग लिया, जहां खून खराबा दल का सिंकारा उड़ने वाली तकनीक और अजीब नक्शा खरीद पाया। ध्रुव ने सिंकारा का पीछा किया कि तभी सिंकारा और हेवन स्नेक हाउस के बीच लड़ाई हुई। लीडर तारसिम ने सोनिका से रहस्यमय ड्रैगन गोली छीन ली और सिंकारा को दे दी। सिंकारा ने कंकाल दल पर हमला किया और मरासिम से क्लास 3 की तकनीक हासिल की। फिर ध्रुव ने सिंकारा और उसके साथियों को मार गिराया और नक्शा, ड्रैगन गोली और क्लास 3 की तकनीक हासिल की। तारसिम ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने का प्रण लिया। ध्रुव ने आचार्य के कातिल शुक्रांत से आचार्य का बदला लेने का वादा किया। फिर उसे रक्ष अकादमी की पुलिस ने रोका और उसकी पहचान जानकर हैरान हो गए। ध्रुव को शिक्षक हुड्डा ने पहचाना और उसे अपने साथियों के साथ अकादमी के लिए रवाना किया। ध्रुव तिलिस्मी चील पर बैठकर अकादमी से थोड़ा पहले पहुंचा, जहां उसने सनी को बचाया, जो उसे अकादमी के फाइनल एग्जाम में ले गया। अकेडमी में ईरा ने मुकाबला जीत लिया और ध्रुव के आने का इंतजार किया। तभी वहां एक आवाज गूंजी। ध्रुव ने वहां आकर सभी को हैरान कर दिया। फिर ध्रुव ने मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए सभी के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवाना शुरू किया। अकेडमी में बहुत सारे लोग ईरा के दीवाने थे, जो ध्रुव को दुश्मन मानने लगे। अकेडमी के एक मुकाबले में ध्रुव ने महसूस किया था कि कुछ छात्र आपस में मिलकर उस पर वार करने वाले हैं। ध्रुव लारा को हराकर चैलेंज जीत चुका था, लेकिन अब इस नए चक्रव्यूह में फंस गया था। क्या ध्रुव शौर्य दल को शिखर पर पहुंचा पाएगा? क्या वो ज्यादा शक्तियों से आकर्षित हुए बड़े खतरों से निपटने के लिए तैयार है? क्या छिपा है मार्कस के भविष्य में?